हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ओम प्रकाश धीवर। दोस्तों, आज की क्लास में भी आज बहुत से नए वर्ड मीनिंग सीखेंगे। ये कहानी इंग्लिश में है जिसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। एक एक वर्ड के हिंदी में मीनिंग भी समझाऊँगा। इसमें बहुत से डेली यूज वर्ड्स मिल जाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो कहानी है। देखो, इसका टाइटल है हैंड केयर। हैंड यानी कि हाथ होता है और केयर यानी कि देखभाल करना होता है। तो इसमें हमारा जो हैंड है या हाथ है उसका देखभाल कैसा करेंगे, इस स्टोरी में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हैंड हैंड यानी कि हाथ होता है। वॉशिंग यानी कि धोना होता है, हाथ को धोना। इस यानी कि है। बेस्ट यानी कि सबसे बढ़िया। वे यानी कि तरीका। कंट्रोल यानी कि उसको नियंत्रण करना, ठीक है। और उसके बाद होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन यानी कि होता है संक्रमण, ठीक है। तो हाथ धोने की जो टेक्निक है वो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। संक्रमण से उसको कंट्रोल करना। डिस्कस यानी कि चर्चा करो, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखो नीचे में देखेंगे ये हाथ का हमारा एक चित्र दिया गया है। इसमें देखो ये लिखा है बैक साइड और एक लिखा है फ्रंट साइड। तो पहले बैक साइड को देखेंगे। तो बैक साइड का मतलब क्या होता है, जो हाथ का ऊपरी हथेली है, देखो जहाँ हमें नाखून दिखाई दे रहा है ना, तो ये हाथ का बैक साइड होता है। और इसका फ्रंट साइड मतलब अंदर साइड होता है। देखो ये हाथ का जिसमें हम लोग का को नाखून दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग पहले बैक साइड को देखते हैं। तो इसमें देखो एक यहाँ पिंक कलर का एक बॉक्स सा दिया हुआ है। इसमें लिखा है मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिस्ड, यानी कि जब हम लोग हाथ धोते हैं तो मोस्ट यानी कि अधिकतर होता है। अधिकतर जो देखो इस कलर का जो ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है, तो जब हाथ धोते हैं ये नाखून है या ये जो बीच में उंगली के बीच में जो रहता है, और अंदर साइड देखेंगे तो ये जगह है कलाई के पास है, ये सब है। ये सब जगह अधिकतर हमारा हाथ धोने के टाइम में जितना क्लीन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। अब दोस्तों इसमें देखते हैं, एक यहाँ है वाइट और ब्लू कलर में दिया गया है। तो इसमें क्या बोल रहा है, लेस फ्रिक्वेंटली मिस्ड, यानी कि हम लोग हाथ धोते हैं तो ये वाइट कलर का जो दिख रहा है और ये ब्लू कलर का, और यहाँ भी देखेंगे तो ये ऐसा है जो अच्छे से, यानी कि इसमें तो धुल तो पाता है लेकिन उतना क्लियर नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। उसके बाद एक ये देखो डार्क ब्लू दिया गया है ना, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग जब हथेली को धोते हैं तो ये पूरा क्लीन हो जाता है। ऐसा इस चित्र के माध्यम से हमें बताया गया है। अब इसके बाद आगे क्या होता है उसको चलो देखते हैं। तो देखो द रिजल्ट ऑफ, रिजल्ट यानी कि परिणाम होता है। हैंड यानी कि हाथ होता है। क्लीजनिंग, क्लीजनिंग यानी कि हाथ को धोना होता है उसको। स्टडी यानी कि अध्ययन में। एस्टेब्लिश्ड यानी कि स्थापित किया गया है या पाया गया है। डेट की, इन यानी कि में, और मेनी केसेस यानी कि बहुत सारे मामले में। हैंड वॉशिंग हाथ धोना। टेक्निक यानी कि विधि। वॉश इनएडिक्वेटेड, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त। वॉश यानी कि था। तो इसका मीनिंग हो जाएगा, देखो रिजल्ट यानी कि परिणाम होता है। तो हम लोग इसको बोलेंगे, देखो यहाँ से, इन मेनी केसेस कई मामलों में हाथ धोने का अध्ययन का परिणाम यह था कि हाथ की स्वच्छता की तकनीक अपर्याप्त थी, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ हैंड वॉश टेक्निक, हाथ धोने की विधि। तो यहाँ चित्र में हमारा हाथ धोने का विधि के बारे में बताया गया है। तो हमारा देखो यहाँ पहला नंबर, पहला विधि हम लोग देखेंगे। देखो ये पहला विधि, इसमें कैसा हाथ धोना है। वेट यानी कि गीला करना होता है। देखो ये वेट है। और हैंड्स यानी कि हाथ है, दोनों हाथ है। और थ्रोली, थ्रोली मत होता है पूरी तरीक़ा से। विथ वाटर यानी कि हाथ को पूरी तरीक़ा से हमें इसको गीला करना है। देखो यहाँ जो कलाई है यहाँ तक हमें हाथ को पूरी तरीक़े से गीला करना है। टेक वन, टेक यानी कि लेना है, और वन यानी कि एच इज मेजर ऑफ क्लीजर। मेजर ऑफ एक क्लीजर यानी कि हाथ धोने के लिए एक हमें चाहे साबुन का टुकड़ा लो या मार्केट में क्लीजनर भी जो लिक्विड के रूप में आया है उसको लो, और ये कलाई है यहाँ तक हमें उसको
पानी में गीला करके उसको हमें लेना है। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप देखते हैं रब। रब यानी कि होता है एक दूसरे को रगड़ना होता है, ठीक है। हैंड्स पाम, पाम यानी कि क्या होता है, हथेली होता है। तो देखो पाम टू पाम, एक दूसरे के उंगली में हमें डाल के ऐसा रब करना है। अब तीसरा होता है राइट। राइट हैंड, जो राइट हैंड है ओवर बैक ऑफ लेफ्ट, जो लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर में करना है ना, ठीक है। राइट हैंड को देखो इस चित्र में दिखाया गया है, वैसे ही हमें ये क्या बोल रहा है, इसको हमें एक उंगली में दूसरा उंगली को उसके ऊपर में डाल के और उसके पीछे में करके हमें ऐसा करना है और चेंज यानी कि बदलना है ना, रिपीट। और उसके बाद दूसरे हाथ को भी चेंज करके इसको रिपीट करते हुए हमें ऐसा करना है। अब इसका चौथा में देखते हैं फिंगर्स यानी कि उंगली लिंक्ड इन पाम, और जो ये देखो ये चित्र में दिखाया गया वैसे ही उंगली को हमें फिर जो हथेली है उसमें हमें घुसा के ऐसा ही सफाई करना है, और उसके बाद इसका दूसरा हथेली को भी वैसे ही करना है। देखो पांचवा देखते हैं रोटेट राइट, जो उंगली अंगूठा को देखो यहाँ पकड़ा हुआ है, ऐसा ही इसको ना हमें रोटेट करना है, मतलब अंगूठा को पकड़ के ऐसा हाथ को जो है उसको घुमाना है, ठीक है। चेंज अराउंड लेफ्ट थंब, और अपना जो लेफ्ट थंब है उसको, और चेंज हैंड इन रिपीट, और दूसरे हाथ का फिर थंब को ऐसे ही पकड़ के हमें चेंज करके रिपीट करना है। उसके बाद लास्ट में आता है रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट, जो राइट हैंड है उसको भी रोटेट करना है। और रिस्ट, रिस्ट यानी कि क्या होता है, कलाई होता है। देखो ये कलाई को रिस्ट बोला जाता है, रिस्ट यानी कलाई, और चेंज हैंड इन रिपीट, रिपीट यानी कि इसको दोहराना है। तो ये चित्र में आप लोग को ऐसा ही बताया गया है। दोस्तों आप लोग को ये टेक्निक अच्छा लगा होगा और आप लोग को मीनिंग और जो सेंटेंस है इसका हिंदी में समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।